ये लगे हैं मीठे करेले। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूं और स्वागत है आप सबका बैजनाथ की खूबसूरत वादियों से। दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए और ये मेरे अस्तर शस्त्र ये लिए मैंने दराटी और ये रस्सी और ये लिया मैंने फ़ोन के लिए थैला। आप लोगों को पता ही है कि भाई बारिश के दिन है तो पानी वगैरह ना घुस जाता है, इसलिए मैं इस थैले में डालती हूँ अपना फ़ोन। और मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है भाई। आज हल्की हल्की धूप लगी है, कभी कभार ही लगती है भाई धूप आजकल। तो इस साल तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। और बाकी ये लगे हैं मीठे करेले और कुछ इस तरह के होते हैं इनके पत्ते। तो जो दूसरे कड़वे करेले होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं ये देखने में भी और खाने में भी। वो कड़वे होते हैं और इनका टेस्ट नॉर्मल होता है, तो इनको बोलते हैं मीठे करेले। और बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी है इसकी बेल, ये देखो। और इसमें करेले लगते हैं थोड़ा अच्छे से धूप निकल जाए, जब हम धान की कटाई वगैरह शुरू करते हैं तब लगते हैं इसमें करेले। और इसमें करेले लगते हैं थोड़ा अच्छे से धूप निकल जाए, जब हम धान की कटाई वगैरह शुरू करते हैं तब लगते हैं इसमें करेले। और यहाँ पे लगी है ककड़ी की बेल, तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखो, ये देखो। तो ये बेल ना खुद से ही तैयार हुई है, इतनी बड़ी हो गई है। और देखते हैं, क्या पता, हो सकता है ये मीठी भी हो सकती है और कड़वी भी हो सकती है। क्योंकि जैसे मीठे करेले होते हैं ना और कड़वे होते हैं, वैसे मीठी ककड़ियाँ भी होती हैं और कड़वी भी होती हैं ककड़ियाँ। तो जैसे जो बेल वगैरह होती है ना, उसको हम लोहा वगैरह लगा दें तो उसकी जो स्वाद होता है ना ककड़ी का, वो फिर कड़वा हो जाता है। और यहाँ पे लगाया मैंने अदरक। तो अदरक इस साल ना कुछ गड़बड़ी हो रखा है भाई, ये देखो। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो रखा था, मैंने निकाल दिया उसको, वहाँ पे रखा है इकट्ठा करके। और आजकल ना फुलणु घास बहुत ज़्यादा होता है। और ये लगाई है मैंने मिर्ची, तो मिर्ची कम घास ज़्यादा है। और यहाँ पे लगाई थी और वो तो ख़त्म हो गई, तो अब तो इसमें फुलणु घास ही हो रखा है बहुत ज़्यादा। और मिर्ची ना कम कम ही है, तो चलो थोड़ा बहुत खाने के लिए हो ही जाएंगी। तो इस साल ना भाई क्या हो गया है पता नहीं, इंद्रदेव और सूर्य भगवान की आपस में बंध नहीं रही है। क्योंकि इंद्रदेव ना इस साल अपने विकराल रूप में है और सूर्य देव कुछ डाउन में चले हैं शायद। तो धूप तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, पूरी बरसात में शायद कम से कम 3 या 4 बार ही हुई होगी धूप। और इस साल तो कपड़े सुखाने वगैरह भी मुश्किल हो गए हैं। और यहाँ पे काटती हूँ मैं आजकल घास, तो यहाँ से ये देखो पूरी थड़ी काट दी है मैंने। और ये हमारे धान के हाल चाल भाई, ये देखो। और यहाँ पे लगी है कद्दू की बहुत ज़्यादा बड़ी बेल, ये भी खुद से ही तैयार होके इतनी बड़ी हो गई है। और फ्लावरिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और ये देखो छोटे छोटे कद्दू भी लगे इसमें, ये देखो। पर अभी ना बारिश का मौसम है तो इसलिए ये सड़ रहे हैं। और जब धूप निकलना शुरू हो जाएगी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा कद्दू लगेंगे इसमें। और ये बेल ना बहुत ज़्यादा हो रखी है, घास वगैरह पूरा कवर कर दिया इसने। तो ये कद्दू ना बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो जैसे गृह प्रवेश की पूजा होती है ना, उसमें भी लगता है ये कद्दू पूजा के लिए। तो जो ये होता घिया होता है ना, उसके जैसा होता है थोड़ा। और इसमें थोड़े हल्के हल्के कांटे होते हैं। और इस साल ना बहुत ज़्यादा कद्दू लगने वाले हैं मुझे। और बाकी
इसकी बड़ियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। तो पेठा जो होता है ना उसकी हल्की हल्की मीठी होती है बड़ियाँ, और इसकी तो जैसे कि ये की बड़ियाँ होती हैं वैसे ही बनती है इसकी बड़ियाँ। तो चलो फटाफट से घास काट लेते हैं। और ये देखो भाई बैजनाथ की खूबसूरत वादियाँ। वैसे तो ये वादियाँ खूबसूरत ही हैं, पर बरसात के दिनों में हरी हरी वादियों के बीच देखो ये हल्के हल्के बादलों की चादर बहुत ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ाती हैं। ये देखो तो गजब का व्यू दिखता है भाई आजकल बरसात के दिनों में। देखो अपने पहाड़ों का। तो बाकी दोस्तों मैंने अपना भारा लगा लिया है घास का, और अब चलते हैं गौशाला की ओर। और मैंने काटे हैं 7 पुल्ले। काटना तो आसान होता है पर उसको गौशाला तक लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का होता है। वैसे भी आजकल की बरसात की घास ना इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो चलो क्या मज़े लगे हैं इसके। चलो पानी रख लेते हैं इसको पीने के लिए। तो बाकी दोस्तों दोपहर को ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है, बीच बीच में कभी रुक रही थी कभी हो रही थी, और अभी बंद हो गई है। और टाइम हो गया है 5:30 पौने 6, और अभी का मौसम दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखो अभी लगी है धूप। तो भाई कुछ इस तरह के हैं हमारे यहाँ मौसम के मिजाज। हमारे यहाँ के आजकल तो सारे जगह ही ऐसे ही है भाई मौसम के हाल चाल। तो आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भोलेनाथ।